दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय पेंसिल में। दोस्तों 1 घंटे का कंटेंट आपको सिर्फ 5 मिनट में या 7 मिनट में मिलने वाला है, तो वीडियो को 5 से 7 मिनट जरूर देख लीजिएगा। आपको चीज़ें एकदम आसानी से याद हो जाएंगी। तो 1 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 से 7 मिनट में 1 घंटे का कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आज का टॉपिक आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल होता है वह होता है आपका 1206 से 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब होता है? 1206 से 1210 ईस्वी में। और हाँ, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले हमने कहा था कि जो आपका मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गोरी ने अपना जीता हुआ साम्राज्य देकर, किसको देकर? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह वापस जा रहा था, और वापस जाते समय उसको खोखर कबीले के द्वारा मार दिया जाता है। किसको? मोहम्मद गोरी को। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अब ये जो आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या किया? इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था और अपना कार्यभार जो कार्यक्षेत्र था इसका दिल्ली था, इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। और आपको बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का इतना प्यारा क्यों था? तो प्यारा इसलिए था, जब मोहम्मद गोरी की लड़ाई 1197 ईस्वी में भीमदेव के साथ हो रही थी, जिसे हम अनहिलवाड़ का युद्ध कहते हैं, उसमें मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जिताया था। इसलिए मोहम्मद गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्यारा था, बहुत मतलब उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। तो पूछा जाएगा कि अनहिलवाड़ के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? तो यही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म पाकिस्तान के तुर्किस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था पाकिस्तान के तुर्किस्तान में हुआ था। और इसके बाद मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसकी मृत्यु जो है लाहौर में हुआ था, और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है? मकबरा है। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती? आप लोग ये भी जानते, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था घुड़सवारी बहुत पसंद करता था। तो चौगान खेलते समय ही वह घोड़े से गिरा, और घोड़े से गिरने से ही उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन का ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में। इसके बाद बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार की नींव रखी थी सिर्फ इसने। कुतुब मीनार जो आपका है वह 5 मंजिले का है। तो कुतुब मीनार की नींव की बात अगर कही जाएगी तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में रखी थी? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में रखी थी। कुतुब मीनार की नींव शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसके बाद बात करते हैं कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी, क्योंकि उसने 3 मंजिल तक बनवाया था। तो चौथी मंजिल को आपके किसके द्वारा निर्माण कराया जाता है? तो इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण किया है। इसके बाद जब आगे आता है फिरोज शाह तुगलक आता है, तो वो देखता है कि कुतुब मीनार अभी पूरा बना नहीं हुआ है, तो वह क्या कर, उसकी डिज़ाइन उसको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एक और मंजिला कर देता है, तो वो हो जाता है 5 मंजिला। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कौन करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में। चौथी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जहाँ पे प्रेजेंट में आपका कुतुब मीनार है दिल्ली में, तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में आपका बना है, इसके नीचे पहले क्या था? कुतुब मीनार को
नीचे पहले एक मंदिर था। उस मंदिर को तोड़कर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था, उस मंदिर को तोड़कर ये कुतुब मीनार के निर्माण करवाया गया। और वह मंदिर किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया एक भगवान विष्णु का मंदिर था, जिसको तोड़ करके कुतुब मीनार की नींव रखी गई। ये आपको बहुत एक बड़ी बात हमने बताया, पूछा जाए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई? तो भाई साहब, भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना हुई, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई। और आपको एक चीज़ और भी बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह एक अनाथ थे। वह अनाथ थे। ऐसा माना जाता है कि जब वो एक बार ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उनकी जो कार्यशीलता देख करके, वो बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे, तो उसमें उनको देख करके तो एक फारूक अजीज नाम के कुकी थे, फखरुद्दीन अजीज कुकी, जिसका नाम था फखरुद्दीन अजीज कुकी, के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण किया जाता है। पूछा जाएगा फखरुद्दीन अजीज कुकी कौन थे? तो फखरुद्दीन अजीज कुकी जो वही थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी बनवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही निर्दयी शासक था। उसको कई उपाधियाँ मिली थी। एक सिपास लार की उपाधि मिली थी, दूसरी उपाधि आपकी मलिक की मिली थी, तीसरी उपाधि आपको लाख बख्श की मिली थी, चौथी आपकी उपाधि मिली थी कलंदर की उपाधि। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह लाखों का दान करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि दी गई। और कलंदर की उपाधि दी गई, उसमें क्या कहा जाता है कि जब उन्हें कलंदर का जब युद्ध जीता तो उसमें युद्ध जो जीते हुए जितने भी सामान थे सब अपने सैनिकों में बांट दिए, धन दौलत रुपए पैसे सब सैनिकों में बांट दिए, तो इसके लिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जितना भी हमने आपको बताया है, यह इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अपने जितने भी रिलेशन है सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी जीके का क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।